क्या हुआ पिताजी? भूमि बेटा, पता नहीं क्या गलत हो रहा है। इस बार भी हमारी फसल अच्छी नहीं हुई है। पिछले कुछ सालों से फसल की पैदावार घटती जा रही थी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ करके गुजारा चल जाता था। मगर इस बार तो जैसे सूखा ही पड़ गया है। फसल की पैदावार बिल्कुल भी नहीं हुई है। इस साल तो गुजारा होना भी मुश्किल है। और तुम्हारी भी शहर में कोचिंग करवानी थी। पता नहीं ये सब कैसे होगा। पिताजी, हमें आजकल क्लास में मौसम और जलवायु में हो रहे तीव्र बदलावों के बारे में पढ़ाया जा रहा है और मैंने सीखा कि फसल खराब या कम पैदा होने के पीछे मौसम और जलवायु में तीव्र बदलाव भी एक वजह है। ये क्या होता है? मौसम में बदलाव और जलवायु परिवर्तन का मतलब है कि जैसे बिना मौसम बरसात हो जाना, अचानक अधिक गर्मी पड़ना या अचानक अधिक सर्दी पड़ना। यहाँ तक कि पिछले कुछ सालों से जो अलग अलग जगह पर बादल फटने जैसी घटनाओं के बारे में हम सुनते हैं, वो भी मौसम में बदलाव और जलवायु परिवर्तन की वजह से ही होती है। हम सोचते हैं कि वातावरण खराब होना सिर्फ बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से हो रहा है। हम किसान भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। ये भी एक वजह है। जब किसान अपनी फसलों में घरेलू खाद छोड़कर बहुत ज्यादा मात्रा में केमिकल खाद डालते हैं, जो भूमि की उपजाऊ ताकत को कम करती है और उसका असर पैदावार पर पड़ता है। इसका मतलब है कि ना चाहते हुए भी हम मौसम और जलवायु में तीव्र बदलावों के लिए जिम्मेदार हैं। जब प्रकृति चीजों का इस्तेमाल सही तरीके से खेती करने में किया जाएगा, तो खेती अच्छी भी होगी और शायद हम कुछ हद तक हमारी पृथ्वी को जलवायु परिवर्तन से बचा पाएंगे। अच्छा, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि हमारी इन कृषि पद्धतियों से प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है। इनको तो हमें जल्द से जल्द रोकना चाहिए। तुम ही बताओ बेटा, कैसे? पिताजी, अब भी अच्छी कृषि पद्धतियों को अपनाकर मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ा सकते हैं। उपजाऊ शक्ति बढ़ने से मिट्टी में मौजूद कार्बन और अन्य पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है और तो और उपजाऊ और पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी हमें जलवायु परिवर्तन बदलाव से होने वाले नुकसानों से बचाती है। भूमि बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा बिल्कुल हो सकता है। मैं आपको भूमित्रा के बारे में बताती हूँ। भूमित्रा एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो किसानों को उनके खेत की मिट्टी में कार्बन की मात्रा बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है और मिट्टी में बढ़े हुए कार्बन को कार्बन क्रेडिट के रूप में दर्ज कराती है। कार्बन क्रेडिट से होने वाली कमाई किसानों तक सीधे पहुंचती है, जिससे उनकी आमदनी बढ़ने में मदद होती है। इसके लिए भूमित्रा की आधुनिक तकनीक और उपग्रहों की मदद लेती है। कार्बन क्रेडिट के बदले मिलने वाले पैसे को भूमित्रा किसानों के बीच बांट देती है, जिससे कि आप बेहतर तरीके से खेती कर सकते हैं और पर्यावरण को भी ठीक रखने में मदद करते हैं। अरे वाह, तुमने तो मुझे बहुत अच्छी बात बताई। अब तुम ही बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा ना मिले, और मैं भूमित्रा के साथ कैसे जुड़ सकता हूं जिससे मैं भी कार्बन क्रेडिट का फायदा उठा सकूं। अगर हमें मिट्टी की ताकत बढ़ानी है तो नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ अच्छी खेती पर भी ध्यान देना होगा, जिसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे फसल के बचे हुए चारे को ना जलाएं, गोबर की खाद बनाएं, पानी का संतुलित प्रयोग करें और खेत में चराई के तरीकों को सुधारें। और बात करें भूमित्रा के साथ जुड़ने की, वो और भी आसान है। भूमित्रा के साथ जुड़ने के लिए आपको अपने बारे में बताना होगा, जैसे आपका सरकारी पहचान पत्र, आधार या वोटर आईडी कार्ड, जिससे आपकी पहचान पक्की और पूरी हो सके। इसके साथ साथ आपको अपनी खेती वाली जमीन के भी दस्तावेज उन्हें दिखाने होंगे। आप चाहे कहीं पर भी हों, अपने स्मार्टफोन और भूमित्रा के डैशबोर्ड पर आप अपनी पहचान और कागज दिखा पाएंगे, ताकि उन्हें पता हो कि यह जमीन किस किसान से संबंधित है, आप किस तरह की फसल उगाते हैं और उसकी जानकारी भूमित्रा को देनी होगी। और जो कार्बन क्रेडिट आपको मिलेंगे
भूमित्रा उसका मुद्रीकरण करेगी। जब आप वातावरण में मौजूद कार्बन को इस्तेमाल कर अपने खेत के कार्बन लेवल को बढ़ाते हैं तो उसका मुद्रीकरण भूमित्रा आपके लिए करेगी, जिससे कि आपकी आमदनी बढ़ती है। कार्बन का मुद्रीकरण मैं खुद क्यों नहीं कर सकता? भूमित्रा सिर्फ किसानों के साथ काम करने के साथ साथ उपग्रहों का इस्तेमाल कर बिना किसी सॉइल सैंपलिंग के कार्बन की जानकारी को संग्रह करती है और अनेक किसानों की मदद करती है। अगर कोई किसान अकेले अपनी खेतों के द्वारा संचित हुए कार्बन का मुद्रीकरण करना चाहे तो बहुत सी कठिन और महंगी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। इंटरनेशनल कार्बन स्टैंडर्ड्स के अनुसार भूमित्रा के पास कार्बन का व्यापार करने और उसका मुद्रीकरण करने में सहयोग करती है। यह बात हम अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि जितना फायदेमंद ये काम है उतना ही महंगी तकनीक की जरूरत इसको सही से करने के लिए होती है। अच्छा, ये बात तो बिल्कुल सही है, पर ये बताओ बेटा, मुझे पैसे कब मिलेंगे? हमारे खेत की कार्बन जांच जैसे ही पूरी होगी और फिर जैसे ही क्रेडिट्स बिकेंगे उसके पैसे हमको साथ ही साथ मिल जाएंगे और वो पैसे सीधा आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। अच्छा, ये तो बताओ, अगर भूमित्रा मुझे पैसे दे रही है तो क्या मेरे खेत पर उनका अधिकार तो नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, खेत पर भूमित्रा का कुछ भी हिस्सा या अधिकार नहीं होगा। भूमित्रा मिट्टी में जितनी भी कार्बन की मात्रा बढ़ेगी उसको ही मुद्रीकरण करने में सहयोग करती है और वो पैसे सीधा हमारे बैंक खाते में ही आ जाते हैं। क्या मेरा पहचान पत्र और जानकारी जो मैं भूमित्रा के साथ शेयर करूंगा वो सुरक्षित है? बिल्कुल, भूमित्रा हमारी जानकारी, अग्रीमेंट और गोपनीयता प्राइवेसी पॉलिसी के वादे के साथ सुरक्षित रखने की गारंटी देता है। भूमित्रा कभी भी हमारी जानकारी किसी और को साझा नहीं करता है। तो पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। अगर हमारी जमीन का मालिकाना हक 2 या 2 से अधिक लोगों का हुआ तो क्या होगा? बस हर मालिक को सहमति पत्र देना होगा और काम हो जाएगा। अरे वाह, क्या बात है बेटा, मैं आज ही भूमित्रा के साथ जुड़ जाता हूँ। बिल्कुल पिताजी, आने वाली पीढ़ियों को बेहतरीन जीवन देने के लिए अपनी जमीन को आज से ही बेहतर बनाएं और अपनी जिम्मेदारी निभाएं। भूमित्रा के साथ जुड़िए और बदलाव का हिस्सा बनिए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वेबसाइट www.bhumitra.com, ईमेल ID info@bhumitra.com।